बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान खान साहब 3 दिन बनी गाला में अपनी रिहाइश का इस्लामाबाद में क़याम के बाद जमान पार्क पहुंच चुके हैं। जमान पार्क वापसी के वक्त इमरान खान के साथ क्या हुआ, वीडियो जो है वो इस वक्त मंजर आम पर आ चुकी है और वीडियो वायरल भी हो गई और इस वीडियो ने बहुत से लोगों को हिलाकर रख दिया है। इस हवाले से आम तरीन तफसीलात हैं। इसके साथ ही साथ पीटीआई जो है उसके लिए मुश्किलात जो हैं, जिस तरह से चाहे वो लोगों को पार्टी छुड़वाने के हवाले से हो या दीगर चीजें, लेकिन पीटीआई के लिए मुश्किलात जो है उनमें इजाफा किया जा रहा है। और अभी तक वो जो प्रोसेस था एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को पार्टी छुड़वाने का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को विक्टिमाइज करने का, वो प्रोसेस अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक और बड़ी विकेट जो है पीटीआई की गिरी है, अलबत्ता इतनी बड़ी नहीं, अब तो इतनी बड़ी बड़ी विकेट्स गिर चुकी हैं और उनसे फर्क भी नहीं पड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को कि अब ये बात मैटर ही नहीं करती। जबकि दूसरी जानिब इक्तदार की हवस में नून लीग और पीपल्स पार्टी का मुकाबला जो है वो भी शुरू हो चुका है और अब ये ऊंट जो है ये किस करवट बैठेगा, ये मामला क्या रुख इख्तियार करेगा, इस पर भी बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिस्टम में से माइनस करना इस वक्त कितना जरूरी हो चुका है, जरा इस चीज को आप समझें। एक जानिब तो सिंध असेंबली, उसके अंदर अपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास थी और अब चूंकि असेंबली डिसॉल्व होनी है, निगरान सेटअप जो है वो बनना है और निगरान सेटअप चाहे आपके वजीर आजम की बात हो तो आपके जो वजीर आजम साहब हैं और इसके साथ ही साथ आपके जो अपोजिशन लीडर हैं और इसी तरह से सूबों के अंदर वजीर आला और जो सूबाई अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने ये फैसला करना होता है। तो अब एमक्यूएम जो है उनकी राना अब्बासी जो है उन्हें सिंध असेंबली की खातून अपोजिशन लीडर बना दिया गया है। पहली खातून अपोजिशन लीडर है वैसे ये सिंध असेंबली की, लेकिन ये अचीवमेंट एक ऐसे वक्त पे आ रही है जब एक सियासी जमात को ऑन पर्पज सिस्टम में से निकाला जा रहा है, उस सियासी जमात को विक्टिमाइज किया जा रहा है। एमक्यूएम की जानिब से बुध के रोज यानी कि आज सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर की तब्दीली के लिए दरखास्त जमा कराई गई थी, जिस पर एमक्यूएम को जीडीए और पीटीआई के मुनहरिफ अरकान की हिमायत हासिल थी। यानी जीडीए के भी मुनहरिफ लोग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी सिंध असेंबली में मुनहरिफ लोग, तो उन लोगों ने बेसिकली मिल के एमक्यूएम के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है और असेंबली के कुछ दिन पहले ही लीडर ऑफ अपोजिशन तब्दील किया है और मुत्तहिदा अपोजिशन जो है उसकी जानिब से एमक्यूएम की राना अंसार को अपोजिशन लीडर के लिए नामजद किया गया, जिनकी तकर्री जो है उसका ऐलान स्पीकर सिंध असेंबली ने किया। रुकन सिंध असेंबली राना अंसार सूबाई असेंबली की पहली खातून अपोजिशन लीडर हैं। बट आई थिंक ये अचीवमेंट जो है एक अच्छी बात होती कि खातून अपोजिशन लीडर पहली, जहां पर भी खवातीन के लिए इट्स अ फर्स्ट, तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग, बट नॉट इन दीज सर्कमस्टांसेस। ये ऐसे सर्कमस्टांसेस में मामलात मुतनाज़ा, मतलब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के तहत ही आना था, तो फिर इस तरह ना ही होता तो अच्छा था। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि स्पीकर असेंबली ने कहा कि राना अंसार को पहली खातून अपोजिशन लीडर बनने पर मुबारकबाद देता हूं और इस हवाले से जब नोटिफिकेशन जारी होगा तो सबको दे दिया जाएगा। इजलास 2 अगस्त की सुबह 11 बजे तक स्पीकर साहब जो है उन्होंने मुलतवी कर दिया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सिंध असेंबली से ये एक बड़ा झटका या आप एक धचका कह लें, लेकिन अब मैं इसे झटका और धचका नहीं कहता, मैं इसे कहता हूं इमरान खान साहब को एक और जगह से आई ओपनर और मजीद चेहरे जो हैं वो सामने आते जा रहे हैं, मजीद लोग वाजे होते जा रहे हैं। और एक चीज तो यह कि पार्टी छोड़ना, सियासत छोड़ना या पार्टी छोड़ना, एक है इमरान खान के साथ मुनहरिफ अब जो चीज है ना वो बड़ी अजीब सी है, क्योंकि जब आप मुनहरिफ हो जाते हैं तो आप धोखा दे रहे होते हैं, आप सिर्फ साथ नहीं छोड़ रहे होते। साथ छोड़ने में और धोखा देने में बहुत ज्यादा फर्क है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक और खातून रहनुमा जो है उन्होंने पार्टी छोड़ी है और इस वक्त साबिक तर्जुमान वजीर आला पंजाब सुमेरा मलिक का एक वीडियो बयान जो है वो सोशल मीडिया पर चल रहा है, जिसमें उनका कहना है कि 9 मई को कौमी तनसीबात पर हमला करने की पुरजोर मजम्मत करती हूं। इन्होंने कहा कि मैं पार्टी ओहदों से मुस्ताफी होने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एज अ पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इजहार लाताल्लुकी करती हूं और बुजदार हुकूमत के अंदर ये अहम ओहदे पर रह चुकी हैं और इन्होंने भी पार्टी छोड़ी है और भी 4-5 लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा। लेकिन अब ये मैटर नहीं करता, इतने बड़े बड़े लोग, इतने बड़े बड़े बुर्ज जो हैं वो उलट चुके हैं, उन सब के बावजूद खान साहब मैदान के अंदर डटे हुए हैं और खान साहब ने कल खुलकर भी बात की। और खान साहब की अब काउंटर स्ट्रैटेजी क्या होगी, खान साहब इस एक्शन का रिएक्शन क्या है। खान साहब हर हल्के के अंदर जहां पे अगर कोई पॉलिटिशियन जो है और इमरान खान साहब के लोग जहां पे स्लिप हो रहे हैं या फिर वो टिकट नहीं लेंगे, डर होगा, खौफ होगा, वहां पे इमरान खान साहब के पास एक बड़ा बेहतरीन मूव खेला, एक ही पत्ते ने सबको चारों शाने चित कर दिया। इमरान खान साहब ने कहा मैं वोकला को टिकटें दूंगा उधर,
मैं वकीलों को वहां पे खड़ा कर दूंगा। एक तो वकीलों के ऊपर प्रेशर डालना मुश्किल होगा, वकील उठाए तो फिर बार आपको बताएगा कि उसके साथ बार आपके साथ क्या करता है, मतलब एक वो और काला कोर्ट फिर ऑब्वियसली एक अलग चीज है। उनके पोलिंग एजेंट काले कोर्ट वाले होंगे, कानून समझते होंगे, उनकी अपनी बिरादरी जो है वो वोट के ऊपर पहरा दे रही होगी, तो धांधली जो है वो भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। मैं तो समझता हूं कि अगर धांधली भी हो जाए ना तो पीटीआई जो है उसे नहीं हराया जा सकता, धांधला भी हो जाए तो नहीं हराया जा सकता, क्योंकि अवाम ने इतने बड़े मार्जिन से पीटीआई को जिताना है कि वो धांधली का मार्जिन कम हो जाना है। लेकिन इस सब में जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि पीटीआई को एज अ पार्टी अगर ये माइनस करते हैं, या इमरान खान साहब को पाबंदे सलासल, आपको लगता है कि इमरान खान को पाबंदे सलासल करके उनका सारा राब्ता मुनक़ता करके आप पार्टी को डिसमेंटल कर देंगे? इमरान खान साहब ने अपना प्लान बी, प्लान सी, हर चीज पूरी स्ट्रैटेजी, टियर 2 की लीडरशिप, टियर 3 की लीडरशिप, क्या कमेटी होगी, कौन फैसले करेगा, और ये फैसले करने वाले लोग वो हैं जो जल के कुंदन बन चुके हैं इस भट्टी के अंदर, जो प्रेशर जो है उसे सस्टेन कर चुके हैं, जो प्रेशर बर्दाश्त कर चुके हैं, और ऑब्वियसली ये सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल हैं। अच्छा, अब जरा आ जाते हैं कि इस वक्त पीपल्स पार्टी और जेयूआई जो है उसके हवाले से ये खबर आ रही है कि ये नून लीग से नाराज हैं, और रजा रब्बानी और ताज हैदर साहब जो है इन्होंने इलेक्शन एक्ट बिल जो है उसके ऊपर एतराज उठाया। पार्लियामेंट का मुश्तरका सेक्शन है, सेक्शन 230 के सब सेक्शन 2A में कोई तरमीम पेश नहीं की जा रही है। इन्होंने कहा गुज़श्ता हुकूमत में जो IMF ने हमारे गले में शिकंजा डाला उसे मजीद सख्त किया जा रहा है, ये इनका कहना था। और इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि पार्लियामेंट को रबर स्टैंप बनाने की कोशिश की जा रही है, और इन्होंने कहा कि जी जो इख्तियारात दिए जा रहे हैं निगरान हुकूमत को वो लामहदूद किस्म के इख्तियारात और ये सब कुछ। लेकिन अब यहां पर खबर ये आई है कि निगरान हुकूमत जो है वो हुकूमत के इख्तियारात के मामले के ऊपर, निगरान हुकूमत के मामलात के ऊपर जो मौजूदा हुकूमत है वो इत्तेहादियों को राजी करने में कामयाब हो गई। अब ये हुकूमत ने राजी किया या किसी और ने राजी किया, जिसके राजी करने पर राजी होना जरूरी होता है, वरना फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ये तो एक अलग सवाल है। निगरान हुकूमत और निगरान वजीर आजम के इख्तियारात के मामले पर इंतखाबी इस्लाहत कमेटी का इजलास चेयरमैन अयाज सादिक की सरबराही में हुआ, जिसमें वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़, सेनेटर ताज हैदर, बैरिस्टर अली जफर और दीगर शरीक हुए, जबकि वजीर कानून ने इत्तेहादियों और अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं को ब्रीफिंग दी। ज़राए के मुताबिक इंतखाबी इस्लाहत कमेटी के इजलास में आर्टिकल 230 से मुतल्लिक तरामीम पर बातचीत की गई, और निगरान हुकूमत के इजाफी इख्तियारात को लेकर जो इत्तेहादी हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की कोशिश की गई। और इस सब के अंदर ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट की शिक में तरमीम से निगरान हुकूमत को गैर मामूली इख्तियारात देने पर इत्तेहादियों को राजी किया। और इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस वक्त जो इत्तफाक हुआ है वो ये है कि जी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के अंदर ये लामहदूद इख्तियारात नहीं देंगे, लेकिन जो महदूद इख्तियारात हैं उन्हें बढ़ाएंगे। मतलब ये कह रहे हैं कि हम अनलिमिटेड इख्तियारात नहीं देते, लेकिन जो लिमिटेड इख्तियारात हैं उन्हें बढ़ा रहे हैं। अब कान ऐसे पकड़ के या ऐसे पकड़ना है या पता नहीं क्या वारदात है, लफ्जों का हेर फेर है, पेचीदगियों के अंदर फंसा के बड़ी वारदात क्या डाली जा रही है कवाकिब कुछ नजर आते हैं, कुछ देते हैं धोखा, ये बाजीगर खुला, इनका कुछ पता नहीं है, इनके हवाले से कुछ भी हो सकता है, और ये चीजें बड़ी वाज़ेह हैं। अब कुछ चीजों के ऊपर ये एक है, कुछ चीजों के ऊपर ये एक दूसरे को टफ टाइम दे रहे हैं। मैदान में आने का इन्होंने वैसे फैसला कर लिया हुआ है। और इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि इलेक्टेबल्स शामिल करने का मुकाबला जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो इन्होंने सिस्टम से आउट अपनी तरफ से किया हुआ है ना, तो नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान इलेक्टेबल्स अपनी पार्टी में शामिल करने का प्रोसेस जो है वो बलोचिस्तान तक पहुंच गया हुआ है। और मौजूदा हुकूमती हलीफ जमातों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में आइंदा इलेक्शन में कामयाबी के हुसूल के लिए कोशिशों के हवाले से मुकाबलाबाजी जो है वो इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गई है, और दोनों जमातों की जानिब से इलेक्टेबल्स को अपनी जमातों में शामिल करने का मुकाबला बलूचिस्तान तक जा पहुंचा है। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के बाद नून लीग की नजरें जो है वो भी बलूचिस्तान के इलेक्टेबल्स पर मरकूज हो गई हैं, और उसने बलूचिस्तान के अहम अरकान असम्बली से नून लीग जो है उसने राब्ते भी किए हैं। ज़राए ने बताया कि ये राब्ते अपने अपने हल्कों के इलेक्टेबल्स आजाद और बाज बलोच कौम परस्त रहनुमाओं से किए गए हैं। ताहम नून लीग को अभी इस जानिब से कोई हतमी जवाब जो है वो नहीं दिया गया, बल्कि इस पर गौर करने के लिए नून लीग से वक्त मांगा गया है। पिछले साल जब जनरल बाजवा साहब मामलात को देख रहे थे, मुल्क की बागडोर उनके हाथ में थी, अब तो ये बात वाज़ेह भी हो चुकी है, ऑन द रिकॉर्ड सभी मान चुके हैं। तो उस दौर में बाप पार्टी के बहुत से लोगों ने पीपल्स पार्टी के अंदर शमूलियत इख्तियार की थी, उसे एक सिंबल के तौर पे लिया जा रहा था कि पीपल्स पार्टी के ऊपर सारी बेट्स लगा दी गई हैं, सारा पैसा पीपल्स पार्टी पे लगेगा, पीपल्स पार्टी के लिए अगला माहौल बनाया जा रहा है। बिलावल की वजीर खारजा वाली जो इंटर्नशिप है वो पूरी होगी तो बिलावल को वजीर आजम बना दिया जाएगा इलेक्टेबल्स। बाप पार्टी के बहुत से लोग रिवर्स हुए हैं, उन्होंने पलटी मारी है, वो वापस बाप के अंदर गए हैं और उन्होंने पीपल्स पार्टी की जो शमूलियत थी उसे खुट्टे लाइन लगाया। पीपल्स पार्टी के लिए यह भी एक इशारा है, तो इस सब के अंदर नून लीग झपटी है, क्योंकि नून लीग के वाले से यह परसेप्शन है कि शायद ताकतवरों के साथ उनकी गिटमिट हो गई हुई है। अब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ वाले मामले के ऊपर हो सकता है अभी भी कोई इख्तलाफ हो, लेकिन जहां तक नून लीग की बात है या नून लीग की हद तक सवाल है, तो वहां तक दावा करने वाले नून लीग के करीब भी समझे जाने वाले साफी कहते हैं कि टॉप लेवल पे सब कुछ डिसाइडेड है। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि दुबई में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और
नून लीग की क़यादत में इस बात पर इत्तफाक हुआ है कि आइंदा इलेक्शन के नतीजे में जिस जमात को भी चाहे एक रुकन की बरतरी हो उसको हुकूमत बनाने का मौका दिया जाएगा और दूसरी जमात जो है वो उसे सपोर्ट करेगी। तो ये भी इन्होंने वैसे, लेकिन मुकाबला आपस में है कि टॉप पोजीशन कौन लेता है। ताहम इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि जरदारी साहब जो है उन्होंने कुछ अरसा कबल बलूचिस्तान से कुछ इलेक्टेबल्स को शामिल करवाया था, जिससे ये तासुर मिला था कि पीपल्स पार्टी अक्सरियत ले सकती है, और जिसका तोड़ करते हुए अब नून लीग जो है वो मैदान अमल में घुस गई हुई है। तो इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि अब अगर हम इस सिचुएशन को समझें, इस पूरे सिनेरियो को एनालाइज करें, तो एक जानिब ये सब हो रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब जो है उनके जो मकबूलियत है आप उसमें कमी नहीं कर सकते। इमरान खान साहब एफआईए पेश हुए, वो वीडियो सामने आई है कि एहलकार के दिल से सल्यूट निकला है, उसने इमरान खान साहब को सल्यूट किया, और पता नहीं उस बेचारे के साथ क्या होता है, उसकी नौकरी के साथ अल्लाह करे उसके ऊपर अल्लाह रहम करे, लेकिन ये इस कौम की तरफ से उसने कौम की तर्जुमानी की है, और पूरी कौम जो है पाकिस्तानी, आपको पता है क्या मामला है। खान साहब 3 दिन अल्लाह का शुक्र है खान साहब अरेस्ट नहीं हुए, और बहुत ज्यादा चांसेस थे, इमरान खान साहब को खुद ये लग रहा था कि उन्होंने 100% खान साहब को श्योरिटी थी कि इमरान खान साहब ने अरेस्ट हो जाना है, लेकिन अभी अरेस्ट को आप कह लें कि स्टॉप नहीं हुआ, ये प्रोसेस पॉज हो गया है, हल्की फुल्की कोई ब्रेकें लगी हैं, लेकिन अभी ये प्रोसेस रुका नहीं है, स्पीड स्लो हुई है, या फिर जो कोशिशें थी उन्हें अदालतों से मामला यानी लेकिन मंतकी अंजाम तक पहुंचाए जा रहे हैं। इमरान खान साहब की मकबूलियत का दिन रात कोई ना कोई हर गुजरते लम्हे कोई ना कोई सबूत आ जाता है, तो अब ये सबूत आया मोटरवे के रेस्ट एरिया से, और अब लोग जो है वो ज्यादा तादाद के अंदर, आप देखिए एक सेकंड के लिए खान साहब वापस इस्लामाबाद से लाहौर जाते हुए रेस्ट रूम जो है वहां पे रुके हैं, और वहां पे जो अवाम का जमे गफीर है, और जो वीडियो आई है खान साहब के साथ, वहां पे जो अवाम ने उन्हें रिस्पांस दिया है, ये एक बड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि कौन किसके साथ है, और ये छोटे छोटे आपके सामने आई ओपनर्स होते हैं जिन्हें समझना जरूरी होता है। आप जरा ये देखें। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये वीडियो देखी और ये बड़ी वाज़ेह है, बड़ी क्लियर है, इसके अंदर अब मुझे नहीं लगता कि वो कहते हैं ना पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स, तो आई थिंक दिस वीडियो इज वर्थ 1,000,000 वर्ड्स। समझने वाले समझें तो उसमें बहुत कुछ समझने के लिए है, लेकिन उन्होंने समझना कोई नहीं है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, और उन्होंने वही गलतियों पर गलतियां करनी है जो वो इससे पहले भी करते आए थे, और आई थिंक अभी भी वो अपनी गलतियों से सीखने के लिए तैयार नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।